डिस्चार्ज करने की वजह से बैटरी अपनी लाइफ आपको कभी भी ज्यादा नहीं दे पाती। आपकी बैटरी 6 मंथ चलती है या मैक्सिमम 1 ईयर के बाद वो एंड हो जाती है। उसके बाद आपको बैटरी के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसका एक और डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि आपको इसके साथ एक अच्छा और महंगे वाला चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ता है, यानी कि आपको सेमी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इसके साथ अटैच करना पड़ता है। अगर आप इसमें कोई भी लोकल चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे, इसमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर सस्ते वाला भी मिलता है, अगर वो लगाएंगे वो भी बैटरी को डेड करता है, खराब करता है। क्योंकि जो सस्ता कंट्रोलर होता है उसके अंदर सेटिंग नहीं होती बल्क चार्जिंग वोल्टेज को कंट्रोल करवाने वाली और फ्लोट वोल्टेज को कंट्रोल करवाने वाली। फ्लोट वोल्टेज यानी कि कट ऑफ जो होता है उसको कंट्रोल करवाने वाली अगर आपके कंट्रोलर में सेटिंग है तो आपका कंट्रोलर बहुत ही जबरदस्त है और आपको इस कंट्रोलर की मदद से मैक्सिमम लाइफ मिलेगी। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर भी है, वो है एम्पेयर्स। अगर आपके कंट्रोलर में एम्पेयर्स की सेटिंग नहीं है, वो जितने एम्पेयर सोलर पैनल्स के प्रोड्यूस हो रहे हैं वो टोटली आपकी बैटरी में दे रहा है, तो आपकी बैटरी बड़ी जल्दी डेड हो जाएगी। यानी कि अगर आपने 27 प्लेट की कोई बैटरी लगाई है तो उस कंट्रोलर में लिमिट होनी चाहिए कि 20 एम्पेयर से ज्यादा पे वो बैटरी चार्ज ना करवाए। मैक्सिमम भी अगर आप जाते हैं तो 30 एम्पेयर तक आप उसको चार्ज करवा सकते हैं। उसमें भी बैटरी डैमेज होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन जितने भी सस्ते कंट्रोलर्स मिलते हैं उनमें ये चीज नहीं पाई जाती। अगर आप कोई भी अच्छा कंट्रोलर लेंगे वो आपको 18 से 20 हजार या इससे ऊपर की रेंज में मिलेगा जिसमें ये सारी सेटिंग्स पाई जाती हैं, तो फिर ही आपकी बैटरी आपको मैक्सिमम लाइफ प्रोवाइड कर सकती है। अक्सर मैंने देखा है कि कई लोग 40 या 50 एम्पेयर से चार्जिंग करवा रहे होते हैं बैटरी की, तो बैटरी के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा होता है और उनकी बैटरी बहुत जल्दी डैमेज होती है। चंद महीनों में ही बैटरियां फारिग हो जाती हैं और सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो डैमेज है वो बैटरियों का होता है। यानी कि अगर आपको हर साल बैटरियों के ऊपर 50,000 रुपया लगाना पड़ जाए तो आपको सोलर सिस्टम लगवाने का कोई भी फायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप वापडा को यूज कर लें और पर मंथ अगर आपका 4 से 5,000 रुपए बिल भी आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं हम इन्वर्टर सिस्टम की तरफ। इन्वर्टर सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके ऊपर आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सबसे बड़ा जो इसका मसला है वो ये है कि आपको एक महंगा इन्वर्टर परचेज करना पड़ता है और दूसरी बात ये है कि हर इन्वर्टर की एक स्टार्टअप वोल्टेज की लिमिट होती है। उसका जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है उसकी एक लिमिट होती है कि इससे कम वोल्टेज के ऊपर इसने स्टार्ट नहीं होना। अगर आप परचेज करते हैं 150 वोल्ट वाला तो उसकी आपको लिमिट के मुताबिक कम से कम 4 पैनल तो आपको लाजमी उसके साथ अटैच करने पड़ेंगे ताकि वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे इन्वर्टर्स भी आ रहे हैं जिनके अंदर लो वोल्टेज की एमपीपीटी लिमिट वाले कंट्रोलर पाए जाते हैं, तो उनके साथ आप जस्ट 2 पैनल लगाकर ही काम चला सकते हैं। इन्वर्टर का सबसे बड़ा फायदा ये है इसमें ऑटोमेटिकली हर चीज को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। इसमें बैटरी आपको मैक्सिमम लाइफ देती है। अगर आप अपने सोलर इन्वर्टर की प्रॉपर इसकी सेटिंग करवा लेते हैं, इसको प्रॉपर ट्यून करवा लेते हैं, तो आपको बैटरी जो है मैक्सिमम लाइफ देगी। अगर ट्यूबुलर बैटरी यूज कर रहे हैं तो आपको 5 साल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी ट्यूबुलर बैटरी 5 साल तक आपको लाइफ देगी। अगर आप इसके साथ नॉर्मल बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर भी 2-2.5 साल आपको इजीली लाइफ मिल सकती है। और इसके अलावा अगर डीप साइकिल या फिर टाल बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर भी आपको 3-3.5 साल तक लाइफ मिल जाती है। सोलर इन्वर्टर की सेटिंग करके आप बैटरी के पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जो ब्रेकर है वापडा वाला वो सुबह और शाम को ऑन ऑफ नहीं करवाना पड़ता। आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो ऑटोमेटिकली हर चीज को कंट्रोल करता है। सुबह के टाइम वो ऑटोमेटिकली वापडा को छोड़ देता है, सारा लोड सोलर के ऊपर शिफ्ट कर देता है और शाम के टाइम जो लोड है वो टोटली वापडा के ऊपर या फिर बैटरी के ऊपर आपकी सेटिंग के मुताबिक शिफ्ट हो सकता है। अब अगर आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लेते हैं और बगैर आप सोलर इन्वर्टर के सिस्टम चलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर आप परचेज कर रहे हैं 20, 25 या 30, 35 हजार वाला, उसमें भी जो उसके VOC वोल्टेज की लिमिट है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। वो मैक्सिमम 150 वोल्ट तक होती है, कुछ की 100 वोल्ट की होती है और कुछ की 150 वोल्ट की होती है। उसके साथ भी आप सीरीज में बड़ी स्ट्रिंग नहीं लगा सकते और उसके साथ भी आप मैक्सिमम 4 पैनल ही लगा सकते हैं। अगर आप 2 स्ट्रिंग बनाते हैं तो आपको 2 स्ट्रिंग्स बनानी पड़ेंगी, यानी एक स्ट्रिंग में 2 पैनल लगाएंगे, दूसरी में भी 2 लगाएंगे और दोनों स्ट्रिंग्स को आप पैरेलल करके ज्वाइंट कर देंगे, तो इससे ज्यादा इसकी लिमिट नहीं होती। कल अगर आपने ज्यादा सोलर पैनल लगाने हैं तो आपको एक इन्वर्टर परचेज करना ही पड़ेगा।
और इन्वर्टर का ये फायदा है कि उसके अंदर ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पाया जाता है। जैसा कि अगर आप पीवी 2200 टाइप का कोई भी इन्वर्टर परचेज करते हैं, सिंगल बैटरी ऑपरेटेड है और 1500 वाट का होता है, उसके साथ आप 4 पैनल भी लगा सकते हैं, 6 पैनल की एक बड़ी स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, और आपको जो परफॉर्मेंस इन्वर्टर के साथ मिलेगी आपको दूसरे कंट्रोलर के साथ कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो दूसरा कंट्रोलर है वो सेमी एमपीपीटी होता है, वो ट्रू एमपीपीटी नहीं होता। और जो आप इन्वर्टर परचेज करते हैं, अगर आप 50,000 का एक इन्वर्टर परचेज करते हैं, उसके अंदर आपको एक बेहतरीन किस्म का चार्ज कंट्रोलर भी मिल रहा है और उसमें आपको एक यूपीएस भी मिल रहा है। उसने एज अ यूपीएस भी काम करना है और एज अ सोलर चार्ज कंट्रोलर भी काम करना है, और हर चीज उसकी ऑटोमेटिकली मैनेज होती है। तो वो आपको अगर 50,000 में मिल रहा है तो वो बहुत ही सस्ता है, बजाय इसके कि आप 20 या 30,000 का एक कंट्रोलर परचेज करें, फिर अलग से यूपीएस भी परचेज करें, या फिर आप उसको किसी तरीके से मैनेज करें, आप उसको मैनुअली हैंडल करें। तो उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, बैटरियों की चार्जिंग सही नहीं होती, बहुत ज्यादा ओवर चार्जिंग की वजह से बैटरियां खराब होती हैं, और बैटरियां जल्दी खराब होती हैं तो फिर सोलर सिस्टम लगवाने का कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए अगर आपके पास बजट कम है और आपने करना है गुजारा, तो आप गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका इन फ्यूचर कोई आपको टेंशन ना हो, तो बगैर टेंशन के काम करना है, तो आपको इन्वर्टर ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इन्वर्टर लगाने में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको बैटरी बैकअप बहुत कम मिलेगा। अगर आपका डीसी सिस्टम या फिर आपका जो देसी यूपीएस होता है वो आपको किसी बैटरी बैंक के ऊपर 4 घंटे का बैकअप मिलता है, आपको वो प्रोवाइड करता है, तो आपको जो इन्वर्टर है वो 2-2.5 घंटे से ज्यादा आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। उतने ही लोड पे आपका इन्वर्टर कम बैकअप देगा, जबकि आपका डीसी सिस्टम या फिर आपका देसी यूपीएस वो आपको मैक्सिमम बैकअप प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसकी जो बैटरियों को यूज करने की लिमिट है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा लो वोल्टेज तक बैटरी को यूज करता है। इन्वर्टर जो है बैटरी के सेफ पैरामीटर्स में रहते हुए 10 वोल्ट से नीचे तक बैटरी को ड्रेन नहीं करता।